हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ पीरू सर में। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 3। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट पांचों सेट कर चुके हैं और साथ ही साथ हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और 2 भी कर चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट ये सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल में जाएं और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो आपका वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने किया था, है ना। तो हड़प्पा का खोज जो आपका था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किया था और वे 1922 ईस्वी में किए थे और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन में आपका 5-6 क्वेश्चन नजर आता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो वो आपका था 16 अंक, है ना। जैसे कि हम लोग आज अगर किसी चीज़ को तौलते हैं, ठीक है, तो देखते हैं 1 kg या तो 10 kg, ठीक है। तो उसमें से पहले जो लोग तौलते थे तो उसमें उस समय क्या करते थे, 16 अंक का प्रयोग करते थे। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आपका कांस्य युग की सभ्यता थी, है ना, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जस्ट अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं कि हड़प्पा जो है वो आपका कहाँ पे है, तो कौन सी नदी किनारे है, तो आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और सिंधु नदी किनारे क्या है, तो आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसको याद रख कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और एक और चीज़ बता देते हैं, इसमें जो सतलज नदी दिया हुआ है ना, सतलज नदी वो आपका राखीगढ़, ठीक है, राखीगढ़ जैसे है, राखीगढ़ जो है आपका किनारे, ठीक है, वो आपका सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है। तो कहाँ मिले हैं, ऑप्शन है आपका राखीगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीर। ठीक है, धौलावीरा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहनजोदड़ो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था, तो आपका था मोहनजोदड़ो का। ठीक है। लेकिन अगर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि बड़ा स्थल, सबसे बड़ा, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है, तो बड़ा स्थल की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़, है ना। ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे, विशाल नगर में आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा और अगर आपसे बड़ा स्थल की बात करें तो आपका राखीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। तो आपका 1784 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल्स देखेंगे, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, ये सब में क्या क्या चीज़ें थी, उसका सीमा क्या क्या था, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि उत्तरी सीमा जो था आपका वो क्या था, मांडा, है ना, और क्या था, मांडा। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका उत्तर, ठीक है, फिर पश्चिम, ठीक है, फिर पूरब और दक्षिण, ये चारों चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए उत्तर में आपका हो गया मांडा, ठीक है, और मांडा जो था आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसको याद रखेंगे, और ये आपका चिराम नदी के किनारे था। ठीक है। पश्चिम में आपका था सुत्कानडोर, ठीक है,
कांडोर, ठीक है। और पूरब में था आपका आलमगीरपुर, ठीक है। क्या था आपका? आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और दक्षिण में था आपका द्यामाबाद, द्यामाबाद, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अभी जैसे पूछा आपसे कि उत्तरी सीमा में क्या था, तो उत्तरी सीमा में क्या था? मांडा, है ना। उत्तरी सीमा में क्या था आपका? मांडा। उसी तरह से पूछ सकता है कि दक्षिण में क्या था, तो दयामाबाद था, ठीक है। और पूरब में क्या था, तो आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और पश्चिम में क्या था, तो सुतकौंडोर था, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चीनी का, गुड़ का, शहद का, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो उन लोग यूज करते थे किसका? शहद का यूज करते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्थ मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आपका स्रोतघई से, है ना। कहाँ से करते थे? स्रोतघई से करते थे, है ना। स्रोतुघई से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोना का जो कच्चा माल था वो आपका दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई, है ना। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो सफलता मिला था वो किसे मिला था, है ना। तो आपका जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस को मिला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था, है ना। तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है ना। तो आपका 13वीं शिलालेख में मिलता है ना। अशोक के टोटल जो शिलालेख थे वो आपका कितने थे, तो 14 थे, उसमें से 13वीं में आपका ये शिलालेख के बारे में मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो आपका खारवेल, है ना। ऑप्शन नंबर डी, खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए 16। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? अभी जो राजगीर आप देखेंगे बिहार में जो है ना, वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपका 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, है ना। किसने की थी? तो उदयन ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18। इंडिका के रचयिता कौन थे? इंडिका के रचयिता कौन थे? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? सारनाथ का स्तंभ जो थे वो आपका अशोक मौर्य के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या बता रहा है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो इसका वध जो था आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका वध किया गया था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इसका, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको बताए हुए भी हैं, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित हैं? तो आपका ये श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में संकलित है ना। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो आपका किस में संकलित है? तो आपका सूत पिटक में आपका ये संकलित है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 25।
अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की जो मृत्यु हुआ था वो आपका 1605 में हुआ था। 1605 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? वह कौन सा स्थान था जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रावस्ती। लेकिन अगर इसमें पूछे कि सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे, यानी कि अगर पूछे कि पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो आपका हो जाएगा आपका सारनाथ, है ना। इसको याद रखेंगे, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अवध जो सूबा है वो आपका वर्तमान में कौन से राज्य में है ना? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 28। अकबर द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, है ना? तो अकबर द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को आपका कहा जाता था दाम, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। आईने ये अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये मंजिल ये आबादी, है ना, मंजिल ये आबादी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? यानी कि जब विजयनगर का स्थापना हो रहा था तो उस समय स्थापना से लेकर के उसके पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? तो कौन सा राज्य था? तो बहमनी राज्य था, ऑप्शन नंबर सी देखिए। ठीक है, सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में सम्मिलित किया, यानी कि शामिल किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा देवराय वन। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? देवराय वन। ठीक है, आप बात रखेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिए। विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? विजयनगर को कहा गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? विजयनगर की मातृ देवी किस शहर को कहा गया था या तो किसे कहा गया था? तो आपका पंपा देवी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपका बृहदेश्वर मंदिर आपका तवांजुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35। अकबर का शासनकाल क्या था? अकबर का जो शासनकाल था उसका पीरियड क्या था? आपसे पूछा गया है पीरियड, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 36। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? है ना, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? ठीक है, तो ये किसने किया था समाप्त? आपका अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 37 देखिए। 37 क्या है? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था, है ना? तो किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, और कब? 1607 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो किसने किया था? जहां आरा। आप मूवी देखे होंगे चांदनी चौक टू चाइना, है ना। ये तो आपका तिब्बत के बारे में दिखाया है, सॉरी चाइना के बारे में दिखाया है, लेकिन ये आप इस जगह पर कभी ना कभी गए होंगे या तो फिर जाएंगे। तो इसका कौन से मुगल महिला ने इसका डिजाइन किया था? तो जहां आरा के द्वारा इसका तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो आपका मिलता है लिच्छवी में, है ना, लिच्छवी में मिलता है। और उसमें से लिच्छवी में क्या मिलता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए कि बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? वो कौन सी कला थी जिसमें पहली बार बुद्ध का मानव आकार में की मूर्ति बनाया गया था, है ना? तो कौन सा इसका कला था? यह गांधार कला में इसको सबसे पहले
मानव के आकार में मूर्ति बनाया गया था। तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन किया विथ सटीक आंसर के साथ। अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला सेट आप लोग को अच्छे से मिल जा सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोग को।